स्ट्रेन, स्ट्रेन यानी क्या, जैसे अगर हम गाड़ी से जा रहे हैं और हमारी गाड़ी किसी ट्री से टकरा जाती, तो गाड़ी में जितना ज़्यादा पैसा उसको रिपेयर करने में लगेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब है मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी कोई बॉडी कितनी ज़्यादा डिफॉर्म्ड होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक गाड़ी देखी होगी टार्जन, तो वो क्या होती, डिफॉर्म होने के बाद में वापस से रिकवर कर जाती, तो उसका स्ट्रेन क्या है, 0। तो कुल मिलाकर स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। आवाज नहीं, ध्यान से समझो, है ना, बहुत शांतता से एक एक चीजें होती है। जैसे स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, याद है। डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। कुछ कानों में शब्द आ रहे होंगे आप लोगों को। तो जिस तरह से 3 स्ट्रेस होती है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, वैसे ही स्ट्रेन भी 3 होती है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। तो यहाँ पर स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इट इज ए यूनिटलेस। ओके, अब पहला स्ट्रेन क्या आएगा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, गॉट इट, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। बेटा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कब होगी, मैंने आपको बहुत सी बार बताया है कि ये डायग्राम अपना बार बार रिपीट होगा। ये वायर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल। आया बेटा समझ में, इस पे अपन ने फोर्स लगा दिया एफ, कितना फोर्स लगाया, एफ, तो इसकी लेंथ कितने अमाउंट में बढ़ गई, डेल्टा। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कब प्रोड्यूस होगी, व्हेन स्ट्रेस प्रोड्यूस इन वायर is longitudinal stress, then change in length, यहाँ पर डायमेंशन कौन सा वाला आएगा, लेंथ वाला, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ is called longitudinal strain। तो longitudinal strain के लिए फार्मूला क्या होगा दोस्त, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ longitudinal strain। बहुत इजी तो है, बहुत इजी है। अगर एक वायर को खींचकर हम उसकी लेंथ को डबल कर देते हैं, अगर एक वायर को खींचकर हम उसकी लेंथ को डबल कर देते हैं, तो बताइए कितनी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, 1, क्योंकि चेंज इन लेंथ क्या होगा, 12 माइनस एल इन एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल, तो इतना देर नहीं लगना चाहिए। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब है मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन इन लेंथ।
आया समझ में? सेकंड स्ट्रेन जो है मेरी वो है, सेकंड स्ट्रेन है बेटा वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन कब प्रोड्यूस होगी? जब किसी बॉडी को सब तरफ से नॉर्मल फोर्स से हम सब्जेक्टेड करेंगे। तो व्हेन ए बॉडी इज subjected through normal force through all direction, then strain produced in body is called वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, यानी कि एक तरह से कल के सारे स्ट्रेस का रिपीटेशन भी है। इस सिचुएशन में स्ट्रेस किसके बराबर होता है? एफ अपॉन ए ने कितना? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अपना कंसेप्ट क्या था कल का? कि एक स्फीयर था, उसकी रेडियस आर थी, उस पर सब तरह से क्या लगाया था? फोर्स एफ लगाया था। ओके बेटा, सब तरह से फोर्स लगाया था एफ। सब तरफ से फोर्स क्या लगाया था? एफ। गॉट इट? अब यहां पर वॉल्यूम स्ट्रेस किसके बराबर था? अगर कल को रिपीट करूं तो एफ अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। आज की तारीख में वॉल्यूम स्ट्रेन किसके बराबर होगा? तो वो होता है, बताइए, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना। अगर मान लीजिएगा कि एक स्फीयर है, उसको आप कंप्रेस करते हो, तो अगर वह कॉटन बॉल का स्फीयर होगा तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा कि स्टील बॉल में ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा? शाबाश, कॉटन बॉल। क्योंकि जो जितना ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है, जो जितना ज़्यादा अपने साइज में चेंज कर सकता है, शेप में चेंज कर सकता है, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। आया समझ में? तो डेल्टा वी अपॉन वी। आया समझ में? ओके, वी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हमें डेल्टा वी निकालना है ना, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब का 3r स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू आर है, तो डेल्टा आर आ जाएगा। तो यू कैन राइट डेल्टा वी एज दिस अपॉन वी, और इसकी वैल्यू का अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 डेल्टा आर अपॉन आर विल बी योर आंसर। आया समझ में? ये आपका आंसर होगा अगर आपको v और डेल्टा v यानी v किस फॉर्मेट में दिया हो? स्फीयर के फॉर्मेट में दिया हो। गॉट इट? तो वॉल्यूम स्ट्रेन सिंपल है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, है ना। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? अगर रेडियस कम होकर क्या हो जाती है बेटा? रेडियस r माइनस डेल्टा आर। तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपन इनिशियल वॉल्यूम करोगे तो यहाँ पर एक चीज आएगी, नेगेटिव। आया समझ? ये नेगेटिव या पॉजिटिव ये बताता है कि वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा। ओके, वॉल्यूम स्ट्रेन हमेशा पॉजिटिव की आएगी। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेल्टा वी नेगेटिव आएगा, उसके आगे एक और नेगेटिव लगा दिया तो क्या होगा? वो पॉजिटिव। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये जस्ट डेल्टा वी बाई वी होगा। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम ही रहेगा, लेकिन उसके आगे हम नेगेटिव कब लगाते हैं? जब वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि उसमें चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव का आएगा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आया, है ना। ये तो सिंपल मैथमेटिकल टर्म है जो कि मेंसुरेशन में 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये दोनों स्ट्रेन, तो आपको ये देखना है कि डायमेंशंस कितना चेंज हुआ, उस पर आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तीसरा आपको आता है शियर स्ट्रेन। ओके गौरव भाई, कौन सा गौरव?
सॉरी, कौन सा शेयर? शेयर स्ट्रेन। समझ में आया? शेयर स्ट्रेन कब प्रोड्यूस होती है? जब हम किसी बॉडी के ऊपर टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। जैसे आपने एक केमिस्ट्री की अच्छी मोटी ताजी बुक रखी, वो ग्राउंड पे रखी, उसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो वो बुक कैसी होगी? ऐसी हो जाएगी, है ना। आपने काजू कतली एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखी, ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे, उनको चिपका दिया, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे तो क्या होगी? वो टिल्ड हो जाएगी, है ना। अब मैं जो बता रहा हूँ ये मेनली हम लोग क्या करते हैं, किसी क्यूबॉइड वगैरह में इस तरह का टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं। कल जो बताया था वही है, कल जो सिखाया था वही है, कल जो देखा था वही है। ये क्या है? क्यूब है, क्यूबॉइड है। चलो ABCD है, EFGH है। शेयर स्ट्रेन से क्या होता है बेटा? किसी बॉडी का शेप चेंज हो जाता है। यहाँ पर इस सरफेस को हमने क्या रखा है? फिक्स्ड रखा है। ऊपर वाली सरफेस पर हमने क्या लगाया है? ये है टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, करेक्ट। तो ये टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स हमने लगा दिया। अब उसके बाद में हमारी लोअर सरफेस फिक्स है, फेविक्विक से चिपकी हुई, ऊपर वाली सरफेस थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाएगी प्रैक्टिकली। ओके, समझ गए? तो ये पैरेललोपाइप जो है, ये क्यूबॉइड जो है वो पैरेललोपाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा तिरछा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर E कहाँ पे पहुँच जाएगा? E डैश। F कहाँ पहुँच जाएगा? F डैश। G डैश H डैश। ओके, लास्ट टाइम यहाँ पर shear स्ट्रेस किसके बराबर था? F अपॉन area of EFGH. If this side is of A, this side is of B, and this side is of C. तो एरिया ऑफ द सरफेस जो डिस्प्लेस हुई है उसका एरिया कितना है? A इंटू बी। बट नाउ द shear strain, ये मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन है। डिफॉर्मेशन किस फेस का हुआ? अपर फेस का, ऊपरी माला का, है ना। आया समझ में? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, जो अपर सरफेस जो डिस्प्लेस हुई है उसका डिस्प्लेसमेंट है ई डैश अपॉन ए का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस, विच इज वन इज द फिक्स एंड सेकंड इज जो मूव हो रही है वो। एक फिक्स जो है वो, और उसके बाद में जो मूव होने वाली सरफेस है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ई डैश अपॉन ए। इफ लेट ई डैश इज डेल्टा एक्स, तो it will be what? Delta x upon c. Let this angle is phi. Let this angle is phi. तो E dash upon AE is equal to what? Tan of phi. And it is approximately equal to phi, क्योंकि practically जो ये rigid bodies होती हैं, जो ये बॉडीज होती हैं, उन बॉडी में ये एंगल बहुत कम होता है। यानी क्या होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री या उससे भी कम होता है। तो इसलिए अगर हमने एंगल छोटा होता है ना, और उसको काय में रेडियन में मेज़र किया जाता है, तो shear स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा? फाई होगा, या फिर टेन फाई होगा, या फिर ई डैश अपॉन ए होगा, यानी डेल्टा एक्स अपॉन सी होगा। समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर shear स्ट्रेन भी बहुत इजी था, उसके पहले भी बहुत इजी था वॉल्यूम स्ट्रेन, और उसके पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बहुत इजी था।
अब मैं इस पे क्वेश्चंस बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चंस बना के दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, ऑन स्ट्रेचिंग अ वायर, लेंथ ऑफ वायर increases by 25%. Find longitudinal strain. ओके, एक वायर को खींचा जाता है, उसकी लेंथ को 25% बढ़ा दिया जाता है, तो आपको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकालना है। सेकंड, अ स्फीयर is compressed by normal force through all side. Then its surface area becomes half. अगर एक स्फीयर को हम कंप्रेस करते हैं, उससे वो छोटा होता है, छोटा होकर क्या होता है, उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, अर्ध हो जाता है, आधा आधा। फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेन, इसका वॉल्यूम स्ट्रेन कितना होगा वह निकालिए, इसका वॉल्यूम स्ट्रेन कितना होगा वह निकालिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक रॉड है, लेंथ एल है, रेडियस आर। ये एक रॉड है बेटा, इसकी लेंथ एल है, रेडियस आर। इफ वी आर कंप्रेस्ड इट विथ ए फोर्स एफ, ऐसा बोलते हैं, ये फोर्स से कंप्रेस करा, नेट फोर्स तो जीरो लगता है लेकिन बोला ही जाता है कंप्रेस इट, है ना। और ऐसे भी आपको जब स्ट्रेन निकालना होती है, स्ट्रेस निकालना होती है, स्ट्रेस निकालना होती है, तो कोई एक तरफ के फोर्स को ही लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं, ये वायर है या एक रॉड है जिस पे एफ फोर्स लगा रहा हूँ, ओके ओके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसका एक क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, ओके, अगर मैं किसी रॉड को इस तरह से कट करता हूँ ना, तो जो क्रॉस सेक्शन आता है वो कैसा आता है, इस तरह का आता है, यानी थोड़ा सा इलिप्स जैसा दिखेगा। आया समझ में? तो ये मैंने एक सेक्शन लिया, अगर मैं इसको और विजुअलाइज कराऊं तो कैसा दिखेगा ये बेटा, समझ में आया ना बेटा, ऐसा दिखेगा। और ये एंगल हमने दे दिया है थीटा, कुछ समझ रहा है, ठीक। तो ये इस तरह का सेक्शन आया। इस सेक्शन में मैं हिंट के लिए भी बता देता हूँ कि एक तरफ फोर्स को हम देखते हैं तो वो एफ लगता है, यानी कि इस पे फोर्स कितना लगता है दोस्त, एफ लगता है, ये थीटा है, समझा, ठीक। अब इतना भी बोल देता हूँ कि इस फोर्स के परपेंडिकुलर नॉर्मल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट्स के कारण लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। आया समझ में? तो आपको फाइंड करना है, इसमें पहला निकालना है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इन क्रॉस सेक्शन ए बी, ये क्रॉस सेक्शन को हम ए बी नाम दे देते हैं। आया समझ में? दूसरा आपको क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इन क्रॉस सेक्शन ए बी अगेन। तीसरा आपको निकालना है मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, और चौथा आपको निकालना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। गॉट इट? तो इसमें मैंने 4 क्वेश्चंस बना दिए, 1 2 3 4, है ना। ये चारों क्वेश्चंस जो है आपको
है ना, ये आवाज़ जैसी आ रही थी वैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ही मस्त आवाज़ थी, ठीक। तो कुल मिलाकर इन्हें सॉल्व करिए, मैं आपके लिए वेट करता हूँ। एक वायर की लेंथ जो है अपन ने 25% बढ़ाई है, यानी डेल्टा एल इजिकल टू क्या आएगा, L/4। और डेल्टा एल अगर L/4 है तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा L/L यानी L/4/L, दैट इज 1/4। ठीक है, ये पहले का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, अच्छा है। दूसरे क्वेश्चन में हमने ये कहा है कि सरफेस एरिया हाफ होगा। ध्यान से समझना, अगर रेडियस r है उस पर क्या करा नावीन्य, सब जगह से फोर्स लगाया तूने, तो इसकी रेडियस क्या हो गई बाद में, r डैश, है ना। तो यहां पर पहले सरफेस एरिया a से बाद में सरफेस एरिया h डैश है, और h डैश की वैल्यू क्या दी है, s/2 दी है ना। तो ये क्या आएगा, 4 पाई r डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई r²/2, यानी r डैश किसके बराबर आया, r/√। अब इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई r3। फाइनल वॉल्यूम कितना है, r डैश क्यू। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम स्ट्रेन निकालना है। वो क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। क्योंकि यहाँ पे कम हो रहा है तो इसलिए एक नेगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या होगा, v डैश बाई v -1। आया समझ में। v डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो रख देंगे अपन। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर v डैश बाई v इसकी वैल्यू रख देंगे, तो r डैश बाय r का होल क्यूब -1। r डैश बाय r की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/√2। तो ये आ जाएगा 1/2√2 -1। दिस इज योर आंसर। गुड, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमेशा समझ में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि एक इस तरह का पाइप है, उसको कंप्रेस कर रहे हैं फोर्स F से, है ना। और अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इस क्रॉस सेक्शन पे, इस क्रॉस सेक्शन के लिए हमें क्या निकालना है, नॉर्मल स्ट्रेस, दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। देखिए ये एंगल है थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। Therefore this F will have two component. This component will be F cos theta, इसके कारण क्या होगा, shear stress डेवलप होगा। This component will be F sin theta, इसके कारण क्या होगा, longitudinal stress आएगा। तो longitudinal stress में F नॉर्मल अपॉन एरिया आता है, और shear stress में F टेंजेंशियल अपॉन एरिया है। इशू आ जाता है कि एरिया कितना आएगा। देखिए ये एक सर्कल होता है, इसकी रेडियस है r, ये इलिप्स होगा, ये क्या होगा, इलिप्स। इसकी ये रेडियस r होगी, लेकिन ये रेडियस आपको निकालनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है। तो ये r के बराबर होगा, ये 3D है, ये r के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी, ये एंगल है, ठीक। तो ये लेंथ दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, r अपॉन साइन थीटा। ओके, अब यहां पर एरिया ऑफ दिस सरफेस इज इक्वल टू होगा पाई ए बी। वाई, बिकॉज इट इज नॉट सर्कल, ये सर्कल नहीं है बेटा, ये इलिप्स होगा, जिसका सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा, r अपॉन साइन थीटा। ये होगा a,
और सेमी माइनर एक्सिस क्या होगा, बी। तो पाई ए का मतलब आर अपॉन साइन थीटा, बी का मतलब आर, तो ये पाई आर स्क्वायर अपॉन साइन थीटा आता है। ओके, एरिया पाई आर स्क्वायर से ज्यादा होगा। अगर उसने ये दिया होता कि इसका एरिया ए है, तो इसका एरिया क्या होता, ए बाय साइन थीटा, ये याद रखिए। ओके, लोग क्या करते हैं कि इसका एरिया ए है तो इस चीज का एरिया कंपोनेंट वगैरह लेकर करते हैं। कई लोग रेडियस का स्क्वायर कर देते हैं और रेडियस को आर बाय साइन थीटा वगैरह मान लेते हैं, लेकिन ये करेक्ट है। ये काम जो है वो फिजिक्स में और भी जरूरत पड़ेगी एक जगह, जो मैंने एरिया का बताया। अब उसके बाद में आता है पहला क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का मतलब होगा एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। एफ परपेंडिकुलर कितना है बेटा, एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी क्या आ गया बेटा, एफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है शेयर स्ट्रेस, वो आएगा एफ टेंजेंशियल अपॉन एरिया। एफ टेंजेंशियल कितना है, एफ कॉस थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, तो इट विल बी एफ साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर। तीसरा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या आया, एफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसको मैक्सिमाइज करना है। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, 1 होना चाहिए। कब, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से शियर स्ट्रेस की वैल्यू एफ इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर होगी। यह आएगी एफ साइन 2 थीटा अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो शियर स्ट्रेस को मैक्सिमाइज करने के लिए साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। ये कहाँ पर आएगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर। तो शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर आएगी, एफ अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। आया समझ? तो ये चारों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस से रिपीट करिएगा इन क्वेश्चंस को, है ना।